हेलो दोस्तों, वॉइस डेली की एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की एपिसोड में इतनी सरप्राइजिंग वीडियोस मौजूद हैं कि आप चंद सेकंड्स के लिए भी वीडियो स्किप नहीं कर सकोगे। तो बिना आपको मजीद इंतजार करवाए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह टीम वॉइस डेली की मेहनत पर नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए। और नए आने वाले दोस्त अगर रेड बटन पर क्लिक कर देंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक डेली पहुंचती रहेंगी। ये मोहतरमा इस बच्चे के साथ मिलकर एक वीडियो बना रही थी जिसमें वो बच्चा उन्हें मुख्तलिफ चीजें खाने की ऑफर करता है और हर सजेशन पर वो यही कहती थी कि मेरा मूड नहीं या वो पहले ही खा चुकी हैं। तंग आकर बच्चे ने फिर जैसा बदला लिया उसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। कुछ ठंडा पी लो, ढूंढ नहीं है, दही बड़े लो, ढूंढ नहीं है, गुलबी खा लो, खा चुकी है, गू खा लो, खा चुकी है। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के जमाने में स्टूडेंट्स के कुछ टीचर्स फेवरेट होते हैं और कुछ खड़ूस किस्म के टीचर्स को स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब मालूम नहीं कि बाबा सर नाम के इस इंडियन टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन था, लेकिन जब उनकी बर्थडे आई तो स्टूडेंट्स ने उनके लिए स्पेशल केक मंगवाया। मगर उस केक पर विश करते हुए बाबा सर का नाम जिस तरह लिखा हुआ था उसे देखकर तो वो टीचर खुद भी कहता होगा, क्या बवासीर बना दिया। दोस्तों, अब मिलिए इंडियन स्टेट हरियाणा के एक और गुरुजी डॉक्टर मनोज से, जो अपने लोगों को गाय के गोबर से मिलने वाले फायदे सिखा रहे थे। गाय के गोबर की हम बात करें तो इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 हमें रेडिएशन से बचाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इनके मुताबिक गाय का गोबर एटम बम फटने की सूरत में आपको रेडिएशन से बचा सकता है। चुनाचे इसलिए इन्होंने गाय का गोबर अपनी खुराक का हिस्सा बनाया हुआ है। अब डॉक्टर मनोज साहब अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या खाएं क्या पिए हमारा क्या लेना देना। हमें तो फिक्र इस बात की है कि जो पेशेंट इस डॉक्टर के पास इलाज के लिए आते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। व्यूअर्स, हमने जब किसी को निहायत भोला कहना हो तो हम कहते हैं कि वो अल्लाह मियां की गाय है, यानी गाय को हम एक सादा और भोला जानवर समझते हैं। लेकिन जिस तरह इस वाइल्ड बफलो ने भूखे शेर और शेरनियों के झुंड से अपनी जान बचाई, उसे देखकर आप इसकी चालाकी की दाद जरूर देंगे। जब शेरों के इस झुंड को लगा कि गाय उनके काबू में आ चुकी है और मर गई है, तो दो शेर ज्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में आपस ही में लड़ना शुरू हो गए और बाकी शेर और शेरनियां उनको छुड़वाने में मगन। उनका ध्यान बढ़ते देखकर जंगली भैंसा वहां से उठा और चुपचाप पतली गली से निकल गया। बस लड़ाई के चक्कर में इन शेरों ने अपना बना बनाया खाना बर्बाद करवा लिया। लेकिन खाते खाते जब इस चालाक लड़की की फूड स्टिक जमीन पर गिर गई तो उसने अपने खाने को जाया नहीं होने दिया, बल्कि उसे जमीन से वैसे ही उठाकर अपनी दोस्त को इस स्टाइल में ऑफर किया कि जैसे वो उसका ख्याल करते हुए अपने खाने में उसे दे रही है। और वो भोली लड़की बेचारी भी अपनी इस कमीनी दोस्त के प्यार से मुतासिर होकर बाहों में बाहें डाले वो लजीज फूड स्टिक खाते वहां से चली गई। चले तो ये चचा जान भी साइकिल पर कहीं जा रहे थे कि उनकी नजर सड़क पर टिकटॉक वीडियो बनाती एक लड़की पर पड़ गई। बस फिर उसके बाद वो नजर उनकी वापस नहीं आई और बेचारे चचा अपनी जवानी के हाथों मजबूर होकर मुड़ मुड़ कर लड़की देखते रहते हैं और उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि वो रास्ते से हटकर सीधा दीवार में लगने जा रहे हैं। वैसे इन्हें देखकर वो फेमस बच्चा पीछे तो देखो कहने की बजाय आगे तो देखो कह उठेगा। वैसे हमारे इन चच्चा को जरूर पीछे देखना चाहिए था, जो इस लड़की के साथ ड्यूएट वीडियो बना रहे थे और कच्चा बुनियान पहने अपनी डांस मूव दिखाने में इस कदर मगन थे कि उन्हें खबर ही नहीं कि उनके पीछे मौत खड़ी है। लेकिन जब अचानक उनकी नजर पीछे खड़ी चच्ची पर पड़ी तो उनके फेस एक्सप्रेशन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि चच्चा का बाद में क्या हाल हुआ होगा। अब हमें ये तो मालूम नहीं कि वो अंकल जी किस गाने पर डांस कर रहे थे, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये अंकल जी किस गाने का म्यूजिक बजा रहे हैं। मगर दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इन अंकल के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये म्यूजिक सिर्फ दरख्त से टूटे हुए एक पत्ते से क्रिएट कर रहे हैं।
वियतनाम की ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नाराज होकर गुस्से के आलम में बरसती बारिश में अकेली बैठी हुई थी। वो लड़का उसे मनाने के लिए रेनकोट पहने बाहर आता है, उसे वहाँ से उठाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे परे धकेल देती है, जिस पर वो लड़का भी अपना रेनकोट उतार कर फेंक देता है और वहीं खड़े होकर अजीबोगरीब डांस करना शुरू कर देता है, जो इतना लेम था कि वो नाराज लड़की के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और बस फिर उसके हंसने की देर थी कि दोनों की नाराजगी भी खत्म हो गई और बाद में दोनों एक ही रेनकोट पहने वहां से हंसी खुशी चले गए। ये अगला मजेदार क्लिप भी आपको हंसा हंसा कर पागल करेगा। ये बच्ची बाहर से खेल कर वापस आई तो शैतानी करते हुए उसने चप्पल को उड़ाते हुए उतारना चाहा, लेकिन उसका निशाना कुछ ठीक नहीं था, इसलिए तो वो चप्पल अंदर जाने की बजाय वहाँ मौजूद खाने के बर्तन में जा गिरी। लेकिन माँ की डांट से बचने के लिए उसने चुपके से अपना वो गंदा जूता खाने के बर्तन में से निकाला और वहाँ से चली गई। अब भले ये मासूम लड़की अपनी माँ की डांट खाने से तो बच गई, लेकिन चप्पल पर लगे गंद से बना हुआ खाना खाने से कैसे बचेगी। ये लिजर्ड भागते हुए आंटी जी की जानिब बढ़ती है, लेकिन खौफजदा आंटी कुछ इस अंदाज में चिल्लाती हुई हाथ पैर मारती है कि उल्टा लिजर्ड ही को डरा देती है। अब कमेंट करके आप ही बताओ कि ज्यादा डरा हुआ कौन था, आंटी जी या ये छिपकली। दोस्तों लगता है इस बंदर को किसी का खौफ नहीं था, तभी तो देखिए कि कैसे शातिराना अंदाज में ये दुकान पर लटके हुए 1 दर्जन केले चुरा कर वहां से निकल जाता है और दुकानदार बेचारे को कानों कान खबर तक नहीं होती। वैसे आपको बता दें कि बंदर अगर भूखा हो तो उससे ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई जानवर हो जाता है। और ये क्लिप देखकर आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा, जिसमें एक लड़की बंदर के खाने की प्लेट छीनने की कोशिश करती है और प्लेट बचाने के चक्कर में बंदर के हाथों वो सारा खाना जमीन पर गिर जाता है और भूखे बंदर को इस कदर गुस्सा आया कि उसने लड़की पर झपट्टा मार दिया। लेकिन वो खुशकिस्मत थी कि वक्त पर पीछे हट गई, वरना न जाने वो उसका क्या हाल करता। इस बकरी को जब भूख लगी तो देखिए कि दरख्त से पत्ते खाने के लिए उसने क्या जुगाड़ लगाई। दोस्तों आमतौर पर समझा जाता है कि हाथी बहुत ज्यादा वजनी होने की वजह से जंप नहीं कर सकता। अब जंप करने का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस हाथी की वीडियो देखकर आपको ये यकीन जरूर हो जाएगा कि वो बाड़ वगैरह जरूर फलांग सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी वॉइस डेली की आज की वीडियो, जो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।